कुछ लोग हमसे नाराज भी चल रहे हैं, जैसे रामचंद्र भाई हुए, फिर एक तो और हैं बिहार से एडवोकेट हैं, हमसे तो बहुत जूनियर ही हैं, ये क्या नाम है, ये शशि भूषण दास। उन्होंने कुछ अपना मैनेजमेंट वगैरह भी तैयार किया है, हमसे साथ मांग रहे थे। हम कहे कि भाई गुरुजी तो भगवान है, उनको कौन निकाल सकता है या उनको कौन दर्शन कर सकता है, हम इसमें आपका साथ नहीं दे सकते। तो उन लोग तो खैर अलग रास्ते पर चल रहे हैं, अभी तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे थे कि आपके साथ जब जुड़े हैं तो आपके विचार या आपका वीडियो वगैरह भी देखते रहते हैं, तो काफी प्रभावित भी हुए थे और अपने भाई साहब को भी दिखाए हैं। तो उनको तो संकल्प नाम दीक्षा के लिए क्या करना होगा भगत जी? बस सबसे पहले तो भगत जी देखो, उनको मतलब गुरु जी का ज्ञान ही समय निकाल के कि भाई जब भी आपको समय मिले जैसे भी। साहिब, हाँ मनोज वर्मा जी सब साहिब, ये रामचंद्र आपसे काहे नाराज हो गया भगत जी? नहीं भगत जी, वो नाराज कोई काहे होंगे? आप पवन दास को बता रहे हो कि रामचंद्र मुझसे नाराज हो गए। अभी 2 नवंबर 2021 को शशि दास जी ने आपसे बात करवाई और दास वहाँ पंजाब में था, तब दास ने आपको फोन किया। और आप मनोज पवन दास को आप बता रहे हो कि रामचंद्र नाराज हो गए और शशि दास जी हमसे हेल्प मांग रहे थे, हमने मना कर दिया। नहीं, हेल्प की बात नहीं थी भगत जी, हमने कहा कि वो कोई समिति बना रहे हैं, उसमें बोले कि आपका साथ, उनसे तो बात आज हुई है, लगभग घंटों बात हुई है आज। हाँ, शशि भूषण दास जी से आज बात हुई है। वो तो भगत जी आप काफी दिन से आप खुद टाइम दे रहे थे कि भगत जी अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, अब आ जाऊंगा। और फिर आपने मीटिंग रखवाई थी वहाँ पटना में, और फिर आप कह दिया कि मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ बता दिया। आप ही ने मीटिंग रखवाई, फिर आप ही ने उसको कैंसिल किया, गए नहीं आप। खैर वो तो आपका मैटर उनका हो गया, लेकिन दास की क्या नाराजगी हो गई भगत जी? नहीं भगत जी, आपसे कोई नाराजगी नहीं। पवन दास को हम ये नहीं बोले, हम बोले आप फिर से उसको सुनिए। हमने बोला कि वो लोग कुछ कमेटी बना रहे हैं, उसके चलते नाराजगी चल रही है। आप भगत जी आप खुद सुनिए भगत जी, 6 मिनट के बाद जो है 6:54 के बाद आप खुद सुनिए। आप खुद कह रहे हो कि कानपुर के रामचंद्र दास मुझसे नाराज हो गए। वो नहीं, कानपुर नहीं बोले, रामचंद्र दास जी और शशि भूषण दास जी बोले हो ना। तो भगत जी पवन से शिकायत क्या करने की जरूरत है? क्या पवन भगत जी आपका गुरु है क्या भगत जी? नहीं भगत जी, गुरु तो हमारा रामपाल जी के सिवा कोई नहीं है। नहीं तो हमें तो लगता है मनोज वर्मा जी आपका गुरु पवन हो गया, क्योंकि पवन से रोने की क्या जरूरत थी? हमारी तो आपकी कोई ऐसी बात नहीं भगत जी जो आपने उसको। भगत जी रोने की बात नहीं है, हम चाहते थे कि सब लोग एक मंच पर आए, एक चैन बनाए। अरे अगर आप ये चाहते, हमें झगड़ा किसी से कुछ नहीं है भगत जी, किसी से झगड़ा हमारी क्या रहेगी? अगर आप ये चाहते थे तो फिर आपने क्यों कहा था पवन ठग है? फिर आपने क्यों कहा था कि मैं जयपुर में गया था, पवन के बारे में पता चला? फिर जब आपका 4 महीना से भगत जी 5 महीना से आपका ये चल रहा वहाँ नाटक बिहार में, तो आपको वही बात ही कहनी चाहिए ना कि भगत जी हम चाहते कि एक मंच हो। आज भगत जी क्या हो गया? नहीं भगत जी, हम तो जब आए थे वहाँ बिहार में, जब शशि भूषण दास जी आए थे कोपी में, जब आए थे तब हम उनको बताए थे कि एक मंच हो, एक चैन हो। अरे तो भगत जी एक मंच एक चैन तो आपने बनाया, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे इसी ट्रस्ट नहीं, हम मान बढ़ाई के लिए नहीं है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हम सदस्य ही रहना चाहते हैं। मंच कोई बने, कोई अध्यक्ष बने, हम अध्यक्ष क्यों बनेंगे भाई साहब? मनोज दास जी आप 4 महीने से वहाँ टाइम दिया उन लोगों को कि अब मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ फंस गया हूँ और ये कर रहा हूँ। फिर आपने कहा कि पटना में आप रख लीजिए। फिर पटना में उन भक्तों ने जैसा कि हमें पता चला, हम वहाँ नहीं थे, उन भक्तों ने कोई मतलब अपार्टमेंट देखा, आपने तारीख तय की और फिर भगत जी जो उस तारीख पे वो लोग सब आए तो आप ही ने कैंसिल कर दिया कि मेरा वहाँ समागम है, मैं वहाँ तारीख हमसे पूछ के नहीं रखा गया था भगत जी, कहना आपका सरासर गलत है। चलो हमारे पास जब टाइम रहेगा तभी ना, हम देखिए हम हैं गवर्नमेंट के आदमी और हमारे पास शेड्यूल है सबका। तारीख हमसे पूछा नहीं गया था, हम बोले हाँ ठीक है पटना में रखिए, हमको टाइम मिलेगा हम आएंगे।
तो भगत जी यही तो बात है ना। तो फिर आप पहले कह देते ना कि भगत जी ये एक मंच रखो, आप ये क्यों करके ट्रस्ट बना रहे हो? आपको ट्रस्ट के लिए मना कर देना चाहिए, तब तो आपने मना नहीं किया। और आज पता नहीं क्या हो गया, आप पवन ठग से रोना रो रहे हो कि भगत जी वो रामचंद्र नाराज हो गए। रामचंद्र क्यों नाराज हो गए भगत जी? पवन मनोज वर्मा जी से हमने कहा था, भैया मैं मेरठ वहाँ पंजाब में था, कि भगत जी वो अगर हो सके तो ऐसी अचानक जरूरत पड़ गई है, सहायता करना कर दीजिए। तो आपने कहा कि भगत, हमने तो स्पष्ट बोला था कि पैसा मैं सबका दूंगा, है ना। इसका बात तो हम उनसे किए ही नहीं है, इसका तो बात ही छोड़ दीजिए, इस मैटर पर कोई बात नहीं हुई है। तो मनोज दास जी, परमात्मा की दया से दास को कोई कमी नहीं है, बस केवल नगद कैश नहीं है, बस बात बाकी 35 लाख की प्रॉपर्टी परमेश्वर ने दास को दे रखी है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो अगर आपके मन में ये है हो, तो आपने कहा कि मैं कल बात करूंगा, आप एक भगत के नाते आपने फोन तक दोबारा नहीं किया कि आप चलो रामचंद्र से बात कर लेते। तो नाराज तो आप हो भगत जी। नहीं भगत जी, हम नाराज काहे के लिए रहेंगे? भगत जी बड़ा अफसोस होता है कि जब रामचंद्र किसी भगत से नाराज हो जाता है तो वो पवन ठग की शरण में चला जाता है भगत जी। और जब तक रामचंद्र देखिए, हम न कल पवन ठग के शरण में है, ना आज है। हम चाहते थे कि लोगों की नाराजगी दूर करके एक मंच बने और सबको एक विचारधारा हो। अरे भैया, वो पवन ठग खुलेआम जब परमेश्वर को 29 तारीख को सजा हुई 3 साल की, तो हंस रहा है। आप कह रहे एक मंच है, आप कह रहे एक मंच है। आप कैसा मंच ये बना था? तो शशिभूषण दास जी के साथ सम्मिलित करो पवन को, एक मंच हो जाएगा। देखिए, गलती तो किसी से भी होता है, हमसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकती है। ये गलती है, हाथी के ऊपर बैठे कुत्ता काट लेता है, ये गलती भगत जी, ये गलती है। तो मान लिया, तो स्वीकार कर रहा है कि हमसे गलती हुई है। उसने बोला भी है कि चलिए भाई, कुछ विचारों के मतभेद हो, उसमें गलतियां हो सकती है। और कुछ लोग बोले कि उससे बात कीजिए, तभी हम बात भी किए। हमको कोई अभी ये नहीं था कि हम उसके शरण में जाओ, हमारे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है। आज न कल हम उस पोस्ट में पहुंच जाएंगे और उसका भगत मती को भी ज्वाइनिंग हो चुका है, किसी चीज की कमी नहीं है। 200-300 एकड़ जमीन भी है हमारे पास भगवान, लेकिन वो सब क्या है, सब हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा। कल हम चल जाएंगे तो रोते रह जाएगा लोग। आप तो पवन ठग से ज्यादा ऊंचे भारत सरकार के आप भगत जी हो। आज तक आपने गुरु जी ने क्या किया? आप तो भगत जी गए थे, हरियाणा गए थे कोर्ट में, तो आप तो वहाँ से डर के भाग आए कि मेरे पीछे गुंडे लग गए। तो भगत जी, जब आप जैसे सीनियर एडवोकेट, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ आप फोटो खिंचाने वाले आदमी, जब आप जैसे लोग हरियाणा से डर के भाग गए भगत जी, तो आम आदमी क्या होगा भगत जी? अब आप ही एक बात बताइए भगत जी, जब पूरे परिवार के लोग दुश्मन हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? परमात्मा भरोसा क्या? फिर आप पवन की बात क्यों करते हो कि एक मंच पे आइए, जब डर है आप लोगों को? देखिए, अगर सबकी विचारधारा एक होगा, हम ठंडे दिमाग से भाई, हम भी नहीं कर रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, हम आपसे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहते हैं। हम चाहते हैं सब लोग एक मंच पर आए। 10 मंच बनने से क्या था, हम आपसे भी बात करते, आप तो बीच में ही फोन कर दिए, लेकिन हम आपके यहाँ आकर हम आपसे भी बात करते, पवन से भी बुला रहे थे कि बिहार आओ, और उनसे बात करने के लिए बुला रहे थे, नहीं कि हम उनके पास भोग और भंडारा करने के लिए बुला रहे थे। आप भगत जी, एक बताऊँ आपको, बुरा लगेगा भले हो जी भगत जी, आपने ये फोन कब किया पवन को? फोन को हम उनको लगता है 1 हफ्ता पहले किए थे। ये 1 हफ्ता पहले की रिकॉर्डिंग है भगत जी? जी। तो 1 हफ्ता पहले हमारी आपकी कौन सी नाराजगी थी भगत जी? कोई नाराजगी नहीं थी, आज भी नाराजगी नहीं है। फिर आप उसमें क्यों झूठ बोला भगत जी कि रामचंद्र मुझसे नाराज है? आप और शशिभूषण जी साथ में थे, जो 2 तारीख के बात हुई थी, तो आवाज स्पष्ट नहीं मिल रहा था, हम भी चेम्बर में थे, हम काम कर रहे थे। हम भगत जी, आप जैसे लोग धन्य, इसीलिए भगत जी आपको बुरा लगा था, क्योंकि उसमें आज तक भगत जी दुनिया के जितने भी वकील हैं, आप भगत जी से सीनियर वकील हो, भारत सरकार के वकील बताते हो, आज तक आपने संत रामपाल जी महाराज के बारे में कोई एक भी चिट निकाल के दी कि देखो ये कोर्ट केस में हो रहा है? आप तो भगत जी एक बात बताइए भगत जी, आप जिस दिन दिए जजमेंट की कॉपी दिए कि आप इसको हिंदी करके दीजिए, तो उसको हिंदी करके हमने दिया कि नहीं दिया? भगत जी, हिंदी करके तो भगत जी हमने भी कर लिया था, आपने कोई आपने निकाल के दिया? ये हमने दिया था। आप तो वकील भगत जी भारत सरकार के, तो आप नहीं निकाल पाए, और हम वकील नहीं थे तो हमने निकाल के आपको भेज दिया भगत जी।
एक बात बताइए, आप कल आइए बिहार और हमारे चेंबर में देख लीजिए, उनकी सारी डॉक्यूमेंट निकाल के रखा हुआ है। निकालने से क्या होगा? चेंबर देखे आपने अपने लाइफ में, बहुत से चेंबर देखे, हमें ऐसे चेंबरों से मतलब नहीं भगत जी। केवल चलिए भगत जी, कोई बात नहीं है। आपसे नाराजगी है, हमसे नाराजगी है, हम तूतू मैंने करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम अगर कोई बात को हमारी बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं। बुरा नहीं लगता भगत जी, हमारा कौन सा बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहिब। बड़ा दुख होता है और बड़ी हंसी भी आती है। धन है बिहार के सीनियर एडवोकेट, अब इनको कह दो भैया सीनियर हैं, ये जूनियर एडवोकेट हैं, लेकिन सीनियर बन रहे हैं, कोई बात नहीं, जूनियर बने या सीनियर बने। धन है बिहार के एडवोकेट मनोज दास जी। आप ही पवन ठग से बोले रामचंद्र नाराज़ हैं, जब दास ने फ़ोन किया तो कह रहे नहीं, उस दोबारा फिर सुनना, हमने ऐसा नहीं कहा। यानी कि रामचंद्र जिससे नाराज़ हो जाए वो तुरंत पवन ठग की पूंछ पकड़ ले। कानपुर का सौरभ दास, रामचंद्र नाराज़ हुआ तो पवन ठग की पूंछ पकड़ लिया। नेपाल की कमला बहन जी से नाराज़ हुआ तो पवन की पूंछ पकड़ लिया। फरुखाबाद की निशा बहन जी से नाराज़ हुआ तो पवन ठग की पूंछ पकड़ लिया। मतलब जिससे रामचंद्र नाराज़ हो जाए तो वो फिर पवन ठग की पूंछ पकड़ लेता है, और जब तक रामचंद्र खुश रहता है तब तक पवन ठग उनके लिए खराब रहता है। धन्य है आप जैसे लोग। मतलब पवन से गिड़गिड़ा रहे हैं ये मनोज दास जी, ऑडियो सबने सुना होगा पूरा। धन्य है मनोज दास जी, आपकी अनुमति हो, मतलब उसको भगवान बना रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी से उनकी पत्नी रत्नाबाई जी ने क्या कहा था, यह आपको सबको याद होगा, ना याद हो तो सुन लीजिए। पत्नी प्रेम था उनके अंदर, जैसे आज पवन ठग का प्रेम उमड़ रहा है मनोज जी के लिए। तो अंत में जब सांप पकड़ के कबीर साहब जी गोस्वामी तुलसीदास जी छत पे चढ़े रत्नाबाई जी से मिलने के लिए ससुराल में, रत्नाबाई जी ने कहा कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी से, अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत, और जो होती श्री राम में तो क्यों न हो जाती भौमीत। जितना तुम प्रेम मुझसे करते हो इस हाड़ मांस के शरीर से, अगर इतना प्रेम कहीं रामचंद्र से किया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने त्याग दिया और भगवान राम के हो गए, जिस तरह उनको उस समय के बारे में पता था। यही मैं मनोज दास जी से कहना चाहूँगा, अगर मनोज दास जी आपको जितना पवन ठग में प्रेम आ गया, अगर इतना प्रेम संत रामपाल जी महाराज में अगर हो गया होता तो आज हो सकता आपका कल्याण हो गया होता। लेकिन धन्य है मनोज दास जी, अनुमति ले रहे हो पवन ठग से, झूठ बोल रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि रामचंद्र मुझे नाराज चल रहे। मतलब हमने जब डायरेक्ट फ़ोन किया तो उसमें कह रहे हो हमने ऐसा कहा नहीं। तुम्हारी ऑडियो वीडियो पूरी दुनिया ने सुना, और तुम्हारी ऑडियो सुन करके ना लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि धन्य है मनोज दास जी बिहार के एडवोकेट। हर जगह अपने आप को सीनियर कहते हैं, उसमें दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पवन ठग से कह रहे हो कि मैं शशिभूषण दास जी सीनियर हूँ। धिक्कार है तुम जैसे लोगों को, सीनियर जूनियर में परेशान हो हैं। आपको जलन शायद इसीलिए हो गई कि दास ने स्टिकर बना करके शशिभूषण दास जी के डाल दिए थे, सीनियर वकील लिख करके। आपका भी लिखा था कि आपको कहीं, लेकिन आपको पता नहीं कैसे बुरा लग गया। हमारे अंदर तो कोई भावना ही नहीं थी। मेरठ अभी पंजाब गया था दास, 25 या 26 अक्टूबर को 2021 को आपसे बात किया। 2 नवंबर 2021 को शशिभूषण दास जी ने दिल्ली में आपसे बात करवाई फ़ोन करके। आपने कहा मैं बिहार चला गया हूँ, और इसमें कह रहे नाराज़ हो गए। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि मनोज दास जी आप दिल्ली आते थे, शशिभूषण दास जी की पत्नी को 3 बार ब्रेन हेमरेज हुआ। ये भगत समाज सुन ले और चाहे पूछ लेना मनोज दास जी से, ये कितने बड़े भगत हैं भगत जी। ये धीरे धीरे परमेश्वर पोल खुलवाते हैं। अभी आज आदमी कहेगा रामचंद्र तो सबकी पोल खोदते रहता है, रामचंद्र तो सबको जो है पहले सही बताएगा फिर बाद में गलत बताएगा। हाँ भगत जी हमारे फित्र में शामिल है,
मुझे यही शिक्षा मिली, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। कल सही थे तो सही को नज़र आता था, आज गलत नज़र आया तो गलत को। तो ये आज ये मनोज दास जी दिल्ली में आते थे, लेकिन कभी शशिभूषण दास जी से मिलने नहीं गए कि उनकी पत्नी बीमार है या उनके देख लूँ। ये अगर दिल्ली में आए, इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हूँ, तो शशिभूषण दास जी प्रेमवश कहते थे, भगत जी आप दिल्ली में कहाँ हो, चलो हम ही आ जाते आपसे मिल लेते आकर के। लेकिन उन्होंने कभी अपना एड्रेस नहीं बताया, कहाँ में मकान, कहाँ दिल्ली में इनका घर, कुछ नहीं बताया कभी। बड़े ही ये बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं। कैसे अपनी तारीफ करें कि आपने हिंदी में फाइल भेजी, आपने भेजी तो मैंने हिंदी में करवाया। अरे भगत जी आप सरकारी वकील हो, चोर की तरह डरते घूम रहे, कहते हरियाणा मेरे पीछे पड़ गए, बता रहे संत रामपाल जी हमारे शिष्य हैं। परमेश्वर एक एक भगत का, जगत का नहीं, एक एक भगत की एक एक पोल खुलवा कर रहेंगे। जितने भी गद्दार, झूठे, फरेबी, 420 स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, गुरु जी से कोई मतलब नहीं, आंखों देखा सच का मतलब, इन गद्दारों की सबकी पोल खुलवाएंगे, चाहे दास गद्दारी करे या कोई भी गद्दारी करे, ये याद रख लेना। और एक बात ध्यान रख लेना, ये पवन ठग के पूरी दुनिया हो जाए, दास गलत का विरोध करेगा और सच का समर्थन करेगा। ये दास किसी डरने वाला नहीं कि सोचो कि करोड़ों की संख्या पवन ठग के पीछे चली जाए तो चली जाए, हमें भाड़ में जाए। ये संगत, हमें संगत से मतलब नहीं, हमें उन भक्तों से मतलब है जो परमेश्वर ने बताया, क्या कहा, सुर की संगत कीजिए, राक्षसों की संगत कीजिए नहीं कीजिए। तो हमें ऐसे राक्षसों की संगत नहीं चाहिए। मनोज दास जी जैसे माँ झूठे मक्कार, जो अपने आप को एडवोकेट कहते हैं, प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ ही फोटो के एडिट करके और ग्रुप में डालते हैं, केवल ये दिखावा वाली भक्ति करते हैं और कुछ नहीं। ये जब हो जाता है अपने यहाँ को सर्वोपरि दिखाने के लिए, सर्वोपरि दिखाने के लिए क्या करते हैं। आज परमेश्वर ने मनोज दास जी का असली चेहरा मनोज दास जी के ही मुख से खुलवा दिया, गंदे मुख से। ये जितने भी लोग आज तक जो नंगे हुए हैं, न परमेश्वर ने किसी को नंगा नहीं किया, स्वयं उनकी कथनी और करनी उनको नंगा कर दिया। और जब वो नंगे कर दिए जाते हैं तब आरोप दूसरे पर लगा देते हैं, चाहे पवन ठग हो, चाहे मैडम RSS हो, चाहे संजय हो, या करण ठग हो, या बुद्धाचोर फाउंडेशन, या अन्य कोई भी आदि हो। परमात्मा ने सबकी पोल खुलवा दी है। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की।